नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आज आप सभी के साथ में सीबीटी थेरेपी एडवांस कोर्स जो हम आप सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं, उसका एक खास सेशन जो कि सोशल एंजाइटी के लिए है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और ये क्या डिसऑर्डर है, किस वजह से होता है और इसका समाधान सीबीटी थेरेपी के द्वारा किस प्रकार से हो जाता है। ये इस पूरे सेशन के माध्यम से आप सभी के साथ में मैं बहुत ही कुछ शानदार चर्चाएं शेयर करना चाहूँगा। इस चर्चा के लिए आपके पास में हमारी जो सीबीटी थेरेपी की जो सीट है वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो सीबीटी थेरेपी की जो वर्कशीट है उस पर पूरी जो चर्चा है एकदम फ्लो से चलेगी, जिसके अंदर आपके पास में 5 कॉलम रहते हैं ए बी सी डी और ई के नाम से। दोस्तों आइए बात करते हैं कि क्या होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। दोस्तों एक ऐसी समस्या, एक मन का ऐसा द्वंद्व जिसके अंदर एक इंसान अपने घर पर अकेले में बहुत ही अच्छा महसूस करता है, एकदम ठीक होता है, या फिर वो उसके कुछ नज़दीकी जो लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन, उसके खास दोस्त हैं, उनके बीच में भी वो एकदम ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन वो उस एक कंफर्ट वाले इन्वायरमेंट से जैसे ही बाहर निकलता है, जैसे ही वो कहीं और कहीं पर जाता है, जैसे ही वो किसी मार्केट में जाता है या फिर किसी दूसरे लोगों से वो मिलता है, जैसे भी वो अजनबी लोगों से मिलता है, किसी अजनबी इंसान से, किसी बड़े इंसान से मिले या फिर वो किसी मार्केट के अंदर लोगों से मिले, तो उस वक्त उसको बहुत ही गहरी एंजाइटी होने लग जाती है, बहुत ही गहरी चिंता होने लग जाती है। दोस्तों आप जैसे कि इस सीट के माध्यम से अगर इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करना चाहो तो आपका जो ए नंबर कॉलम है एक्टिवेटिंग इवेंट, तो वो रहता है कि आपको घर से बाहर जाना हुआ, आपको किसी नई जगह पे जाना हुआ, नए लोगों से मिलना हुआ। जैसे ही वो कुछ हुआ तो उसी के साथ में आपके मन के अंदर बहुत सारे विचार चलने लग जाते हैं, बहुत सारे थॉट्स आने लग जाती है। और वो जो विचार होते हैं वो किस प्रकार के विचार होते हैं, आइए उसकी चर्चा करें। और अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो उसको, तो आप बी नंबर कॉलम पर, जो कि आपके बिलीफ से संबंधित, आपका जैसा बिलीफ होगा वैसे ही विचार आएंगे, इसलिए बी नंबर कॉलम पर रिकॉर्ड भी कर सकते हो। उसके मन में ये विचार आता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन मैं इतना सक्षम इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी वीकनेस है, मैं कंपिटेंट इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर एक इनकम्पिटेंट की बहुत सारी बातें हैं। उसको खुद के बारे में कुछ ऐसा बुरा सा महसूस होता है, उसको ये लगता है, वो डाउट में रहता है कि मैं कोई गलती ना कर दूं, मैं कोई मिस्टेक ना कर दूं, मैं कुछ बुरा ना कर दूं, मैं सामने वाले इंसान के कुछ बुरा ना कर दूं, या फिर मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे से बोलने में कोई गलती ना हो जाए, मैं जो दिख रहा हूँ या मेरा जो बिहेवियर है वो एक इतने अच्छे इंटेलिजेंट इंसान का बिहेवियर नहीं है। वो ऐसे विचार उसके मन में आने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो ऐसा महसूस भी करने लग जाता है कि सामने वाला इंसान को मैं इतना अच्छा नहीं लगा हूँ, मैं ऐसे अजीब सा इंसान लगा हूँ कि ये कैसा इंसान है, इस प्रकार का मैं सामने वाले इंसान को लगा हूँ। दोस्तों ये जो सारे विचार हैं वो उसके मन में चलने लग जाते हैं, उसके मन के अंदर ऐसी विचार आने लग जाते हैं, ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं। इन विचारों की वजह से उसके मन के अंदर बहुत सारी जो भावनाएं हैं वो डेवलप होने लग जाती है, जिसमें मुख्य तौर पर एंजाइटी की भावना, चिंता की भावना, स्ट्रेस की भावना, उसको घबराहट सी होने लग जाती है, उसका मन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मन उदास हो जाता है। ये सब बातें सी नंबर कॉलम की है, कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि क्या कुछ हुआ वर्कशीट के अनुसार, तो उसके मन के अंदर अजीब सा एक भाव पैदा होने लग जाता है। उसको लगता है कि मैं एक बेकार सा इंसान हूँ, मैं किसी काम का इंसान हूँ, मैं एक खराब सा इंसान हूँ। और वो ऐसा महसूस करते हुए
कुछ उससे बॉडी से संबंधित जो लक्षण हैं, जो फिजिकल सिम्टम्स है, वो भी उसको महसूस होने लग जाते हैं, जिसके अंदर उसकी हृदय की जो धड़कन है वो सुनाई देने लग जाना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, सांस जो है जल्दी जल्दी आने लग जाना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाना, उसके हाथों में थोड़ा पसीने जैसा भी महसूस होने लग जाता है, उसको लगता है एकदम से शरीर के अंदर पसीने जैसा हो गया, एकदम से ऐसे लगता है जैसे गर्मी सी आ गई है, जिसको हॉट फ्लैशेस भी कहते हैं। और बहुत सी बार उसके हाथों में और पैरों में थोड़ी थोड़ी कंपकंपी भी होने लग जाती है, और ये सारे जो लक्षण है वो एंजाइटी के लक्षण हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, इसके साथ में अब उसका जो स्वभाव है, जो उसका बिहेवियर है, वो बिहेवियर भी एक अलग सा बिहेवियर होने लग जाता है, जिसके अंदर वो लोगों से मिलने को अब अवॉइड करने लग जाता है। वो कहता है कि बस जितनी बात होगी उतनी होगी, आगे मैं बात ना करूं। उसको वो लोगों से मिलना भी नहीं चाहता। अवॉइडिंग बिहेवियर जो है उसका होने लग जाता है, उसका आई कांटेक्ट भी डिस्टर्ब होने लग जाता है। वो कुछ बात कम से कम करनी पड़े, यानी कि बोलना मुझे कम पड़े, ऐसा वो महसूस करने लग जाता है। और वो चाहता है कि सामने वाला इंसान उसकी स्थिति को समझे, क्योंकि वो अभी परेशानी में है, वो अभी चिंता में है, तो सामने वाला इंसान जो है वो भी इस स्थिति को समझ लेवे, तो वो ऐसा चाहने लग जाता है। और अल्टीमेटली ये जो पूरी घटना बताई, इसके बाद में वो सोशली तौर पर एक विड्रॉल सा फील करता है। वो चाहता है कि मैं समाज से अलग ही रहूं तो मैं ठीक हूं, मैं सोशली तौर पे उनके साथ कनेक्टेड ना हूं। वो अवॉइड करने में ज़्यादा विश्वास करने लग जाता है, और इस वजह से वो जैसे ही अवॉइड करता है तो ये जो पूरी जो घटना है ये बार बार उसके जीवन में आती रहती है दोस्तों। अब इस घटना का समाधान कैसे है ये जिक्र करेंगे हम सीट के डी नंबर कॉलम पे। जिस डी नंबर कॉलम पे आपको मैं पूरी घटना जो है उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे हुआ। दोस्तों, इस घटना का जो कारण है वो बी नंबर कॉलम पे जो विचार उसके चले थे वो इसका कारण है। उसको अपने विचारों को अब दो पार्ट में डिवाइड करना। एक तो वो विचार जो इसके साथ में आए थे, एक डी यानी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी लड़ाई, उसके विचारों के साथ में उसको अब लड़ाई करनी है। लड़ाई किस प्रकार से करनी है कि इसके विचार आए थे कि मैं इतना सक्षम इंसान नहीं हूं। दोस्तों, यहाँ डी नंबर कॉलम पे उसको लिखना पड़ेगा कि मैं सक्षम इंसान क्यों नहीं हूं। मैं तो बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं एक अच्छे घर से आता हूं, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से पला बड़ा हुआ इंसान हूं, तो मैं क्यों जो है वो सक्षम इंसान नहीं हूं। मैं तो एक सक्षम इंसान हूं। वो सारे कारण जो आपको ये बताते हैं कि आप एक सक्षम इंसान हो, आपको डी नंबर कॉलम में लिखने चाहिए। आपको ये लिखना चाहिए कि अगर मुझसे गलती हो गई, तो गलती तो इंसानों से होती है, सभी से होती है, तो उस गलती का भी कोई एक बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यूं है कि भाई मैं जानबूझ के कोई भी गलती है वो नहीं करूंगा, मैं अच्छे से लोगों से साथ में बिहेव करूंगा, मैं जानबूझ के गलती नहीं करूंगा। अगर कोई गलती हो जाती है, जैसे मान लो आप कोई बात बोलते हो और आपके बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, आपने बात कोई बोल नहीं है चाहिए लेकिन दूसरी बात बोल दी, तो आप वहां पर उनसे माफ़ी मांग सकते हो कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, ऐसे नहीं कहना चाहता था, लेकिन ये मुझसे हो गया है। तो आप माफ़ी मांग सकते हो। आप किसी से बातचीत जो कर रहे हो उसके अंदर आप सॉफ्टली उनसे बातचीत कर सकते हो, उनसे आप निवेदन कर सकते हो, बड़ी ही विनम्रता के साथ में आप उन तक अपनी बात को, अपने संदेश को पहुंचा सकते हो। और आपका यही मेन काम है। आपका ये काम नहीं है कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, आपका काम ये नहीं है कि सामने वाला इंसान आप पर क्या रिएक्ट करेगा, या सामने वाला इंसान आपके बारे में अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, ये आपका काम नहीं है। वो तो उसका काम है, उसका काम उसको करने दो। और आप इस बात पे बिल्कुल भी ना आओ कि सामने वाला इंसान जो है आपको बुरा सोच रहा है। दोस्तों, इस समस्या को एडवांस में माइंड रीडिंग भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल टर्म्स में, जिसमें एक इंसान ये सोचने लग जाता है कि सामने वाला इंसान जो है वो क्या सोचता है वो मुझे पता चल रहा है। और चूंकि उसका मन अभी घबराहट में, उदासी में होता है, तो सामने वाले के बारे में वो नेगेटिव ही सोचता है। तो इस डी नंबर कॉलम पे वो सारी बातें
जो आपको परेशान करती थी, आपको नेगेटिव करती थी, आपके नेगेटिव इमोशंस लेके आती थी, उसकी जस्ट अपोजिट बातें जो वास्तव में सही भी है आपके लिए, जो वास्तव में फिट भी बातें हैं और वो पॉजिटिव थॉट्स हैं, उन सब थॉट्स से इस डी नंबर कॉलम को आप भर दोगे। दोस्तों, जैसे ही आपकी जो थॉट्स हैं वो अगर नेगेटिव हो जाते हैं उस सिचुएशन से, और उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो कि सीबीटी थेरेपी का एक बहुत ही अहम योगदान, अहम पार्ट होता है, और वो होता है एक्सपोजर। यानी कि आप उस परिस्थिति के अंदर घुसोगे, आपको जहां जहां पर पहले डर लगता था उसमें आप एक्सपोज होगे, धीरे धीरे एक्सपोज होगे। सबसे पहले इमेजिनेशन के लेवल पर हो सकते हो, फिर आप अपने दोस्त को साथ में ले जाकर वहां पर घूम सकते हो, उसके बाद में अकेले जाकर थोड़ा घूम फिर कर आ सकते हो, फिर उसके बाद में आप अकेले जाकर और किसी से 2-4-5 मिनट बात करके आ सकते हो, 2-4-5 सवाल उससे पूछ के आ सकते हो, उसके बारे में कुछ अच्छा बोलकर आ सकते हो। ऐसे धीरे धीरे करते हुए आपकी जो सोशल एंजाइटी की जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो सकती है, और आपका जो 5 नंबर कॉलम है जिसके अंदर ई नंबर कॉलम, जिसमें इफेक्ट के अंदर मैंने बताया है कि आपको पहले आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन आपने जो प्रैक्टिस की, सीबीटी थेरेपी की, एक नए विचारों की, पॉजिटिव विचारों की प्रैक्टिस के बाद में आपके जो पॉजिटिव पैटर्न बने उनकी वजह से, पहले जो मन आपका नेगेटिव था, पहले अगर मन का स्केल देखा जाए 0 से 100 के बीच में तो आपका 30 आया था, तो अब आपका स्केल जो है वो अवश्य ही 70 या 80 या 90 तक पहुंच जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, अगर आपको सीबीटी थेरेपी का ये पूरा कोर्स चाहिए तो इसका लिंक इसी वीडियो के साथ में है, और हमारी वेबसाइट mindcarehospitalindia.com पे अवेलेबल है। आप ज़रूर ज्वाइन करें और अपना और अपने साथियों का ज़रूर फ़ायदा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, आपकी बातों को हम तक कमेंट तक पहुंचाएं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।